अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल में दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्यू टर्म्स ऑफ टेक्सोनोमिक टर्म्स, फ्यू टेक्सोनोमिक टर्म्स। और छोटा सा हमारा लेक्चर होगा, सब सिर्फ कुछ टर्म्स को हम देख लेंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो और चैनल को शेयर करें। और इसके अलावा जो है अपनी इंस्टा पे फॉलो करें और डीएम करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की। इवन दिस टॉपिक इज आल्सो रिक्वेस्टेड, तो इसी बेस पे मैंने फिर आज लेक्चर बना दिया ताकि मतलब आपको टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द टेक्सोनोमिक टर्म्स एंड टेक्सोनोमिक डेफिनेशंस हैं। अब इसमें देखिए, आपको जो मेन चीज़ मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रही हूँ, जो जिन पे हम आज फोकस करेंगे वो है स्पीशीज, सब स्पीशीज, फॉर्म एंड वेराइटी। वैसे मैं आपको जो है टेक्सोनोमिक जो सब टर्म्स हैं, ऑल टैक्सास हैं, जो उन सब के बारे में डिटेल में टॉपिक डिस्कस हो चुका है टेक्सोनोमी के आपके लेक्चर में, जिसमें आप जो है इसको आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी। आप ज़रूर इस वीडियो के बाद उसको लॉन्ग वीडियो को, क्योंकि उसमें फुल डिटेल और एग्जाम्पल्स के साथ ये सब टर्म्स भी डिस्कस हैं, तो उनको आप देख लो। इसके अलावा इसको देखें, आपका इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्पीशी क्या चीज़ है। एक जो आम जुबान में हम स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं या स्पीशीज़ कहते हैं ना, उसका क्या मतलब है। हम कहते हैं स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, जैसे मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन को वो किया है अरेंज। एक बिल्कुल ये सिंपल डेफिनेशन है दैट स्पीशी इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, एंड विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, और जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, आज़ादी के साथ, किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के बगैर, और अपने दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब भी यही है कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी नेक्स्ट इंटरब्रीडिंग कर पाएगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट कर सकेगी। अगर ऐसा ना हो सके तो फिर हम उस ग्रुप को या उस एनिमल को या प्लांट को जो है वो स्पीशी का नेम नहीं दे सकते। एक सिंपल सी एग्जांपल आप नाइन्थ की बियोलॉजी में पढ़ते हो, जिसमें आपके पास डंकी और हॉर्स के क्रॉस से, जब आप एक डंकी और एक हॉर्स का क्रॉस करवाते हो तो आपके पास इंडिविजुअल आता है विच इज द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग इज म्यूल, खच्चर कहते हैं जिसको हम। लेकिन इट इज नॉट फर्टाइल। जो म्यूल होता है या खच्चर होता है वो फर्टाइल नहीं होता, वो नेक्स्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए हम हॉर्स को सेपरेट, डोंकी को सेपरेट स्पीशीज जरूर कह सकते हैं, क्योंकि वो डोंकी डोंकी के साथ मेट करके या हॉर्स हॉर्स के साथ मेट करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं। लेकिन म्यूल को चाहे आप म्यूल के साथ भी क्रॉस करवा दो या डंकी के साथ या हॉर्स के साथ, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो फिर हम म्यूल को स्पीशीज बिल्कुल भी नहीं कह सकते, जबकि हम हॉर्स को सेपरेट हॉर्स के ग्रुप को और डोंकी को सेपरेट ग्रुप को स्पीशी का नेम दे सकते हैं। यही सब प्लांट्स के केस में, कि वो स्पीशीज यानी वो ऑर्गेनिजम्स, वो सब ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जो सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलते जुलते हों, चाहे वो एनिमल के केस में आप ले लो चाहे प्लांट के केस में ले लो, उसको हम कहेंगे कि ये इसकी एक स्पीशी है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लांट की स्पीशी है। और अगर वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करे, कोई ऐसी स्पीशी है जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो फिर हम उसको नाम देंगे कि वो स्पीशी नहीं होगी। उसको आप कोई भी नेक्स्ट नाम दे सकते हो, लेकिन आप उसको स्पीशी का नेम नहीं दे सकते। यहाँ तक बात की समझ आई। उसके बाद है बाय डेफिनेशन इज सब स्पीशी। आपको उसके नाम से पता चल जाना चाहिए, सब स्पीशी जो है वो स्पीशी से लो लेवल है या बिलो लेवल है या लोअर रैंक है, एंड इट इज ए ग्रुप विद इन अ स्पीशी। इसमें ऐसा होता है कि हम स्पीशी ही को लेते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक हॉर्स की ही सिंपल एग्जांपल लो, तो मैं प्लांट की एग्जांपल भी नेक्स्ट आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर, क्योंकि एनिमल के केस में थोड़ा इसको और अंडरस्टैंड करना आसान होता है, आप हॉर्स की एग्जांपल लेते हो। ठीक है, अब हॉर्स में आपने ये लफ्ज सुना होगा कि हॉर्स की या घोड़ों की नस्लें होती हैं। कोई नस्ल बहुत अच्छी है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, उनके कलर्स प्यारे हैं, उनकी स्पीड तेज है, उनकी हाइट, उनकी बॉडी अच्छी है। ठीक है, तो ये सब चीजें, अब वो है तो पूरी एक ही स्पीशी हॉर्स की, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं जो उस स्पीशी से थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं।
अगर उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक देखें रिप्रोडक्शन वाली हो, या उसकी फूड है, ईटिंग हैबिट्स हैं या ग्रोइंग हैबिट्स हैं, वो सारी सेम है, लेकिन उसमें कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जरा सी उसमें डिविएट कर रही हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है, सब स्पीशीज हैं। डेट बिकम समवट डिफरेंट हो सकती हैं, और समवट फिजिकली वो उसमें जो उस चेंज आ सकता है, या जेनेटिकली उसमें कोई भी चेंज आ सकता है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीशी, या रेस्ट ऑफ द ग्रुप, जेनेटिकली उससे थोड़ा सा फर्क आ सकता है या फिर फिजिकली। हाउ एवर दे आर स्टिल स्पीशी, वो लेकिन फिर भी सिमिलर टू दो इनफ टू देयर इंटरब्रेड द स्पीशी, लेकिन वो फिर भी इतनी ही सिमिलर इन द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज के साथ वो इतनी ही सिमिलर रहेगी। यानी ये नहीं है कि हॉर्स इतना ही ज्यादा डिविएट कर जाए कि वो दूसरा जो उसकी स्पीशी का हॉर्स है उसके साथ वो इंटरब्रीडिंग ही ना कर सके और रिप्रोड्यूस ही ना कर सके, इतना डिविएट नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा इस हद तक कि वो थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ जरूर लगे, लेकिन वो इंटरब्रीडिंग अपनी ही दूसरी जो स्पीशी के मेंबर्स हैं, अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सबके साथ आसानी से इंटरब्रीडिंग कर सकता है। अब बात की समझ आई कि स्पीशी और सब स्पीशी में क्या फर्क है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल जो यहाँ पे दो तीन हैं, वो भी सब स्पीशी के केस में अगर हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर एंड द मेजेस्टिक एग्जांपल्स हैं वो बिग कैट्स हैं। बिग कैट्स जिसको हम टाइगर का नाम देते हैं। अब देखिए पहले वर्ड यूज किया बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियां, तो वो यानी उनका ग्रुप एक दूसरे से मैच कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उसको हम टाइगर का नाम देते हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे बंगाल टाइगर है, इसके साइंटिफिक नेम आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है वो ये यानी स्मेट्रन टाइगर हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से उसको सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। एंड सiberian टाइगर्स हैं, तो ये तीन एग्जांपल ऐसे हैं कि वो स्पीशी ही है टाइगर की स्पीशी, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिविएशन ऐसी आ गई कि उनको अलग अलग हमने सब स्पीशी का नेम दे दिया। बात की समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोटेनिकल, जो हमारा पूरा टेक्सोनोमी का एक होता है, उसमें एक तो मैं आपको बता दूं कि किंगडम से लेके जो पूरी क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, किंगडम, फैमिली, क्लासेस, ऑर्डर्स, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। वो आपने जरूर वीडियोस को चेक कर आउट कर लेना, मैं लिंक्स जरूर आपको दे दूंगी, ठीक है। अब बोटेनिकल नेम्स में अगर हम पूरा इसका बोटेनिकल नोमेनक्लेचर को देखें, तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्म, ठीक है। क्या नेम यूज क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर्म का वर्ड यूज करते हैं, और अगर हम प्लूरल में यूज करें उसको फॉर्मा भी कह देते हैं या फॉर्मी कहते हैं। एंड इट इज ऑफ द सेकेंडरी लेवल, यानी ये सेकेंडरी टेक्सोनोमिक रैंक है, फर्स्ट नहीं है। जैसे है ना किंगडम, फैमिली, ऑर्डर्स, क्लासेस, जैसे क्लासेस में भी सब क्लासेस होता है, तो वो एक सेकेंडरी लेवल आ जाता है। स्पीशी में भी जैसे आपने स्पीशी और सब स्पीशी, सेकेंडरी, मेन मेन उसकी जो ब्रांचेस हैं वो उसमें वही है, स्पीशी है, क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, फैमिलीज हैं, फैमिलीज में भी सब फैमिलीज होती हैं, और किंगडम में सब किंगडम भी होती है। तो ये सब वाले जो थे ना वो है उसमें सेकेंडरी रैंक। इसी तरह जो फॉर्म है ना, ये भी एक सेकेंडरी रैंक है, दूसरे दर्जे का है उसमें। बिलो डेट ऑफ वेराइटी, जो किसके नीचे है, वेराइटी के नीचे है। एंड वेराइटी इन टर्न इज बिलो द स्पीशी, और वेराइटी जो है वो स्पीशी में है। दस इट इज एन इंटर स्पेसिफिक टेक्सॉन, और सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक टेक्सॉन, ये होंगे, ये इंट्रा स्पेसिफिक टेक्सॉन्स हैं। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। एक स्पीशी है, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, कोई भी स्पीशीज है। अब हो सकता है कि प्लांट्स की जो भी हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की वेरिएशन होगी कि उसके उसी स्पीशीज के जिस भी हम स्पीशी या जिस भी पौधे की या प्लांट की बात कर रहे हैं, उसी के हाफ मेंबर हर्ब्स की फॉर्म में हो, यानी जिसको हम जड़ी बूटियां कहते हैं, श्रब्स की फॉर्म में जिसको हम झाड़ियां कहते हैं, वो कांटेदार खड़ी खड़ी, या ट्रीज की फॉर्म में हो, बड़े बड़े दरख्त हो। तो वो अब बात हम उसी स्पीशी की कर रहे हैं, नाम हम उसी प्लांट का लेंगे, उसका नेम में कोई फर्क नहीं आएगा या उसकी क्लासिफिकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी फॉर्म बदल सकती है। तो ये जो चीज है ये भी इसी तरह है कि ये भी स्पीशीज से लोअर लेवल है, लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक है, स्पीशीज के ही अंदर। इंटर और इंट्रा का वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने जो साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये वर्ड यूज होता है, इंट्रा भी और इंटर भी। तो इसका मतलब होता है अगर कोई चीज इंट्रा है ना, मतलब वो उसी चीज के अंदर ही है, वो उससे अलग नहीं है। तो स्पीशी टू स्पीशी अगर हम करेंगे तो वो इंटर स्पीशी होगा, लेकिन अगर हम इंट्रा स्पीशी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्पीशीज के ही अंदर है, विद इन स्पीशीज। ये वैरायटी और फॉर्म्स में भी कुछ वेरिएशन आ जाती हैं, कुछ तब्दीलियां, कुछ अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, जिसकी बेस पे हम उसको अलग करते हैं। जैसे वो यहाँ पे कह रहे हैं प्लांट फाइम फॉर्म स्पीश, ये जो इसका पूरा ये स्कीम होती है, कंस्टिट्यूट द वे ऑफ क्लासिफाइंग द प्लांट्स। हम इसको अल्टरनेटिवली टू दी
ऑर्डिनरी स्पीशीज, हम उसको ऑर्डिनरी स्पीशीज यानी जैसे सिंपल हमारे पास है कि स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में उसको डिवाइड जरूर करते हैं, लेकिन आम जुबान में अगर हम देखें कोलोक्युलर स्पीच इन द प्लांट्स फॉर टू क्लासिफाइड देम इन ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, अगर इनको इसमें हम करें तो ये फिर क्या होंगी, फॉर्म्स एंड ग्रामनॉइड्स। इन वर्ड्स में अगर हम यूज कर रहे हैं उसको सेपरेट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट विल बी फॉर्म्स, ये उसकी फॉर्म्स होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स होंगी प्लांट्स की। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बारी आती है वेराइटी की। अब वेराइटी क्या चीज है, वेराइटी रेफर्स टू ए वेरिएशन। उसके नेम से आपको मैंने हमेशा कहा है जब आप किसी भी टर्म के बारे में पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उस टर्म या उस वर्ड के मीनिंग की तरफ जाया करो, एटमोलॉजी जिसको हम कहते हैं। तो वेराइटी मतलब वेरिएशन होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस विद इन ए प्लांट स्पीशीज, उसी प्लांट स्पीशीज के अंदर, दैट डेवलप्स नेचुरली, जो कुदरती तौर पर उसमें डेवलप हो जाए उसको हम कहेंगे वेरिएशन इन द जो इन्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट उसमें वो रह रहा है उस इन्वायरमेंट में। अनलाइक कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट से बिल्कुल ऑपोजिट, वेराइटी जो है ना, इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। जो वेराइटी है ना, उसमें ये चीज होती है कि जो प्लांट्स है ना, उनके साथ ही कुछ ऐसी वेरिएशन, जैसे आपने कोई भी प्लांट ग्रो करवाया, मिसाल के तौर पे आपने कोई फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करवाया, उसमें फ्लावर्स थे, ठीक है ना, और अच्छे खासे उसमें रेड कलर के या पिंक कलर के फ्लावर ग्रो कर रहे थे, अचानक से उसमें कोई व्हाइट की केस आ गया, कोई उसमें व्हाइटिश पिंकिश मिक्स वेरिएशन आ गई है, कुछ भी उसमें ऐसे आए हैं वेरिएशन आ गई, प्लांट खुद ब खुद ही उसके साथ, या फिर कोई छोटे साइज के प्लांट्स उसके साथ फ्लावर ग्रो करने शुरू हो गए, कोई बड़े साइज के फ्लावर ग्रो करना शुरू, तो ये जो है ये उसकी वेराइटी है कि वो बिल्कुल नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर उसमें किसी भी तरह की फिजिकली और जेनेटिकली वेरिएशन आ गई है, उसको हम वेराइटी कहते हैं। जबकि जो कल्टीवार भी एक वर्ड है, कल्टीवार या कल्टीवेटेड प्लांट्स, उसके केस में ये होता है कि ह्यूमन खुद उसको कल्टीवेट करते हैं रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को लेते हैं। अब बात की समझ आ गई है। तो ये है, ये टर्म्स मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको इनको आसान अल्फाज में समझाऊं, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप फिर पूछ सकते हैं, हम फिर ट्राई करेंगे कि आपको समझ आ जाए। और इसके अलावा जो है आपको लिंक्स जरूर मैं शेयर करूंगी, उन लिंक्स को आपने जरूर देख लेना, फुल वीडियोस को वॉच करना। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।